खरूज की किताब खुदा के लोगों और उनकी गुलामी और मूसा नबी पर तवज्जो मरकूज करती है। पूरी किताब में इब्रानी लोगों की तरक्की का मुशाहिदा करें। खुदा के ये खास लोग और इनका बड़ा मसला गुलामी, मिस्र में सख्त मुशक्कत। मूसा वो नबी है जिसे नजात दहिंदा बनने के लिए बुलाया गया है। वो इंसानी आला जिसके जरिए खुदा बनी इसराइल को मिस्र की कैद से बचाएगा। ये तारीखी गुलामी भी इंसान की गुनाह की गुलामी की तस्वीर या तमसील है। इसका मतलब है कि मूसा नजात दहिंदा के तौर पर, तमसीली तौर पर या अलामती तौर पर किसी भी इंसानी नुमाइंदे की तस्वीर है जो वो जरिया बनता है, जिसकी मदद से खुदा लोगों को उनके गुनाह की गुलामी से नजात दिलाता है। उस शख्स को मुबशर या रूह जीतने वाला कहा जा सकता है। खुरूज की किताब के बाब 2 और 3 में खुदा को मूसा को नजात दहिंदा बनने से पहले तैयार करना था। उसने 40 साल तक फिरौन के घर में बहुत सी अहम चीजें सीखी, ये सोचकर कि वो कुछ है। अगले 40 सालों तक खुदा को इल्म के इस जिस्म में यह सबक शामिल करना था कि वो कुछ नहीं है। फिर खुदा को मूसा को दिखाना था कि वो किसी कुछ नहीं के साथ क्या कर सकता है। सबसे बढ़कर 4 रूहानी भेद हैं जो खुदा को मूसा के साथ मांडने थे ताकि मूसा बनी इसराइल का नजात दहिंदा बन सके। अगर आप आज किसी के लिए मखलसी बनने में दिलचस्पी रखते हैं, इससे पहले कि आप वो इंसानी आला बन जाएं जिसके जरिए खुदा किसी को उसके गुनाहों की गुलामी और असीरी से नजात दिला सके, आपको भी उन 4 रूहानी भेदों को सीखना चाहिए। आपको उनकी बार बार याद दहानी करनी चाहिए। सबसे पहले खुदा को मूसा को दिखाना था, आप नजात देने वाले नहीं हैं, मैं हूं खुदा और मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा को आजिज़ी सीखनी थी। पहले तो मूसा ने अपनी ताकत से नजात दहिंदा बनने की कोशिश की। उसने उसे मिस्र से निकाल दिया, बियाबान में जिलावतन कर दिया गया। किसी को बचाने की उसकी पहली कोशिश नाकामी पर खत्म हुई क्योंकि उसने एक मिस्री को कत्ल कर दिया और किसी को नहीं बचा सका। सिर्फ खुदा ही किसी को उनके गुनाहों से नजात दिला सकता है। और अगर आप किसी को नजात याफ्ता देखना चाहते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आप कभी भी किसी की नजात का जरिया नहीं है, लेकिन खुदा आपके साथ रहने का वादा करता है जब आप उसकी फरमाबरदारी करते हैं। दूसरा, खुदा को मूसा को दिखाना था, तुम किसी को नहीं बचा सकते लेकिन मैं कर सकता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। खुदा ने ये रूहानी भेद खुदा के बहुत से आदमियों को कलाम पाक में पुराने और नए अहदनामों में सिखाए। मर्दों को ये दूसरा रूहानी भेद सिखाने के लिए उसके पसंदीदा आलात में से सिर्फ एक ये है कि आप नहीं कर सकते लेकिन मैं कर सकता हूं। नाकामी है। नजात देने की ताकत सिर्फ खुदा की तरफ से है। पहले भेद में हमने देखा कि सिर्फ खुदा ही छुड़ाने वाला है, जिसका मतलब है कि सिर्फ खुदा ही छुड़ा सकता है। जैसे ही मूसा ने फिरौतनी सीखी, उसे एहसास हुआ कि किसी भी चीज को पूरा करने के लिए उसे खुदा की ताकत पर कितना ज्यादा इन्हसार करना पड़ेगा। अगर आप किसी को नजात याफ्ता देखना चाहते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि सिर्फ खुदा ही उसे पूरा कर सकता है, चाहे आप कितनी ही कोशिश करें। खुदा पर मुकम्मल भरोसा जरूरी है। तीसरा, खुदा को मूसा को दिखाना था, तुम उन लोगों को छुड़ाना नहीं चाहते, मैं उन लोगों को छुड़ाना चाहता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। कलाम में खुदा के लोग जिन्हें खुदा ने अजीम काम करने के लिए बुलाया, तकरीबन सभी ने कहा मैं नहीं करना चाहता। मूसा वाकई नहीं चाहता था। जब खुदा ने उसे हुक्म दिया तो उसने 5 इतराजात उठाए। सबसे पहले मूसा ने इतराज किया, मैं कौन हूं। उसने कुछ नहीं होने का सबक अच्छी तरह सीखा। आप भी ऐसा ही कह सकते हैं, मैं कौन हूं। मेरा मतलब है कि मैं मुनाद नहीं हूं, मैं किसी के साथ क्यों अपने ईमान का इजहार करूं। खुदा ने मूसा के सवाल का बुनियादी तौर पर यह कहते हुए जवाब दिया, तू कौन है। तू वो आदमी है जिसे मैं मुंतखब कर रहा हूं और तेरे साथ मैं हूं। यही वजह है कि तुझ में मैं हूं। तू मेरा आला है और मैं पुरजलाल हूं। दूसरा, मूसा ने इतराज किया, वो मुझसे ऐसे सवालात पूछेंगे जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। बाब नंबर 3 आयत नंबर 13 में हम पढ़ते हैं
कि इसका एतराज इस तरह था, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? जब आप किसी दूसरे शख्स के साथ ईमान बांटने के बारे में सोचते हैं तो क्या यह मुमकिन है कि आप खुदा पर भी यही इतराज करें? वो मुझसे मजहबी सवालात पूछेंगे जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। आयत नंबर 14 में खुदा फरमाता है, सो तू बनी इसराइल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तीसरा इतराज मूसा ने किया, वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे। उस वक्त खुदा ने उसे एक छोटा सा मौजूए सबक दिया। उसने उससे कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोड़ से बर्फ की मानिंद सफेद था। और खुदावन ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी, जिसे खुदा ने उसकी तमाम खिदमत में कुदरत से इस्तेमाल किया। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई। जमीन पर डाल देने की तारीफ वक्फ कर देना है। अलामती तौर पर खुदा मूसा से कह रहा था, वो लोग जिनके पास मैं तुझको भेज रहा हूं, जब वक्फ करना देखेंगे, जब वो मौजज़ा देखेंगे, जब वो इस बात का सबूत देखेंगे कि तू ही मुकर्रर किया गया है और मैं तेरे साथ हूं, तो वो यकीन करेंगे। इसकी फिक्र ना कर, तेरी बात मान लेंगे। मूसा का चौथा इतराज ये था, ए खुदावन, मैं फसीह नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो ये नहीं सोचता था कि वो साफ साफ बोल सकता है या फसीह है, या शायद उसकी तकरीर में रुकावट थी। अजीब बात यह है कि खुदा की तरफ से उसे मुंतखब करने की एक वजह यह भी हो सकती है। आप देखते हैं, खुदा चाहता है कि ये वाज़े हो कि ये नजात जब ये वाक़ई होती है, इलाही ताकत का नतीजा है, ना कि किसी इंसान की बरकतों का। जब उसके लोगों को रहा किया जाता है, खुदा नहीं चाहता कि कोई ये कहे, ओ वो मूसा था, इतना फसीह, इतना मुतहर्रक। खुदा ने मूसा की तशवीश का जवाब देते हुए कहा, तब खुदावन ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। खुरूज चौथे बाब की 11वीं और 12वीं आयत में खुदा आपकी जिंदगी के हालात को इजाजत देता है, और जब वो आपको पुकारता है तो उन हालात से वाकिफ होता है। वो शायद ये भी कहे, अगर मैं फसीह आदमी चाहता तो मैं तुम्हें फसीह बना देता। मूसा के आखिरी इतराज ने खुदा को उसके खिलाफ भड़काया। मूसा ने सिर्फ इतना कहा, ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। इक्तदार का ओहदा लेने के लिए मूसा की हिचकिचाहट में खासी सेहत है। सबसे खतरनाक रहनुमा वो होता है जो क़यादत की ख्वाहिश रखता हो और काम को महसूस करता हो। मूसा इस नुक्ते को आगे बढ़ाता है और खुदावन को गुस्सा दिलाता है। ये मूसा की काबिलियत के बारे में नहीं है, ये खुदा की काबिलियत और मूसा की पैरवी के बारे में है। इसके बावजूद हारून को मूसा का मुंह बनने की इजाजत देकर खुदा मूसा की मदद करता है। फतह याबी के बाद, छुड़ाने के बाद, चौथा रूहानी भेद जिसे खुदा चाहता है कि खुदा के तमाम लोग याद रखें, और ये कि मूसा ने अच्छी तरह सीखा है, वो ये है, तूने उन लोगों को नजात नहीं दी, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं तेरे साथ था। एक मशहूर कलाम मुकद्दस के उस्ताद ने रेडियो पर एक गहरा बयान दिया। वो मोहतात हुआ जब यसु उस छोटे गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ और तमाम लोगों ने इस तरह की अजीम बातें कहीं, जैसे होशाना और मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। तो क्या ये उस छोटे गधे के सोचने के लिए अहमकाना बात ना होगी कि ये तमाम जश्न उसके लिए था? जब कोई खिदमत गुजार फलदार होता है,
यही है जिस रुझान से उसे मसीही कहा जाता है। दुनिया उसे कामयाब कहती है। जब कलीसिया बढ़ती है और सब कुछ ठीक चल रहा हो, गैर मुतवक्के खतरे में से एक इजहार तहसीन है। फिर उसे वो गधा याद रखना चाहिए जिसकी पीठ पर यीशु था। वो गधा है, निजात दहिंदा नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुदा बहुत आला मुकद्दसों के जरिए बहुत आला चीजें करता है, क्योंकि वो बहुत आला मुकद्दसीन है। ताहम कलाम हमें सिखाता है कि खुदा आम लोगों के जरिए गैर मामूली चीजें करता है, क्योंकि वो खुद को दस्तयाब करता है। यही सच है। कुछ लोगों में काबिलियत बहुत होती है और दस्तयाबी बहुत कम होती है। कुछ के पास काबिलियत कम है लेकिन बहुत ज्यादा दस्तयाब होते हैं। कलाम इस चौथे रूहानी भेद के उन्वान के तहत हमें कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में बड़ी सलाहियत है या नहीं। खुदा ऐसे लोगों की तलाश में है जो दस्तयाब हों। कुछ ईमान में ऐसे आते हैं जैसे टूटे हुए परों के परिंदों की मानिंद। मत्ती 11वें बाब की 28वीं आयत में यीशु ने कहा, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बहुत से जब वो मसीह के पास आते हैं तो भारी भरकम होते हैं। वो बहुत से मसाइल से दो चार हैं। खुदा खादिमों और ईमानदारों को खुलासी देने वाले के तौर पर बुलाता है। खुदा चाहता है कि आप वो इंसानी आला बने जिसके जरिए दूसरे लोग छुड़ाए जा सकें। आपको ये भेद सीखना होंगे, या आप एक ईमानदार के तौर पर सही तरीके से काम नहीं कर सकते। मैं नहीं हूं लेकिन वो है, और वो मेरे साथ है। मैं नहीं कर सकता लेकिन वो कर सकता है, और वो मेरे साथ है। एक पादरी की इस कहानी पर गौर करें जिसे खुदा ने इस तरह इस्तेमाल किया जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये पादरी कहता है, एक बार मुझे एक जोड़े से मिलने के लिए मुकर्रर किया गया था। औरत ईमानदार बन चुकी थी। उसका शौहर जो कि एक बहरिया का ऑफिसर था, ईमानदार नहीं था। मैं और मेरी बीवी ने उस जोड़े के साथ रात का खाना खाना था और मुझे उस आदमी को खुशखबरी सुनानी थी। शौहर और मैं कमरे में थे। हमारी बीवियां किचन में थीं कि मुझे शदीद किस्म का सर दर्द होने लगा। मैं चादर की तरह सफेद हो गया और पसीना आने लगा। मुझे पसीना आ रहा था। जब हम छोटी मोटी बातें कर रहे थे तो उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे लगता है कि मुझे फालिज होने वाला है। उसने कहा, अच्छा तुम यहाँ इस सोफे पर लेट जाओ। उसने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरे सर के लिए ठंडा कपड़ा दिया। मैं उसे मसीह की तरफ ले जाने वाला था। फिर मैं इस कदर बीमार हो गया कि रात का खाना खाए बगैर ही निकलना पड़ा। बाद में उस आदमी ने फैसला किया कि अगर मुझे जो कहना है वो इतना अहम है कि मैं उसके घर में बीमारी की हालत में बैठने को तैयार हूं, इसलिए ये तो गौर से सुनना चाहिए। वो किसी ऐसे शख्स के पास गया जिसे वो जानता था कि वो ईमानदार है, और उससे पूछा कि कोई ईमानदार कैसे बन जाता है, और उसने ये किया। पादरी ने सोचा कि उसकी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं, लेकिन खुदा ने इंजील का पैगंबर बनने के लिए उसकी रजामंदी का एहतराम किया और उसे एक खोई हुई रूह को अपने पास लाने के लिए इस्तेमाल किया। नए अहदनामे की एक मिसाल है जो मूसा के इस तजर्बे के मुतवाजी है। लूका 5वें बाब में हम यीशु की एक मिसाल पढ़ते हैं जो पतरस को उन्हीं 4 रूहानी भेदों की तालीम देता है। यीशु ने पतरस को एक चैलेंज दिया। उससे कहा कि वो अपनी कश्तियों और माहीगीरी मुस्तकबिल के लिए नफा नुकसान भूल जाए। उस वक्त पतरस ने यह चैलेंज कबूल नहीं किया था। उस खास सुबह के वक्त यीशु को गलील के समुंदर के पानियों के खिलाफ लोगों की बड़ी भीड़ ने मदद दी जो वहां उसकी तालीम सुनने के लिए आए हैं। पतरस सारी रात मछलियां पकड़ता रहा और कुछ न पकड़ पाया। यीशु ने पतरस की कश्ती को स्टेज के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। पतरस इससे इत्तफाक करता है। खुदावंद कश्ती में सवार होकर बैठ जाता है और पतरस की कश्ती से लोगों को तालीम देता है। जब वो अपनी तालीम खत्म करता है तो वो पतरस की तरफ मुतवज्जे होता है जो उस वक्त शमून कहलाता है। जैसा कि उसने आज सुबह सिखाया, खुदावंद जानता है कि ये आदमी एक आला बनने वाला है।
जिसके जरिए से पाकरूह पेंतिकोस्त के दिन कुव्वत से आएगा। यीशु जानता है कि एक दिन ये आदमी यरूशलेम की सड़कों पर चल पड़ेगा और लोग अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगेंगे ताकि शायद इस आदमी का साया उन पर से गुजरकर शिफा ले आए। यीशु ये सब कुछ जानता है। वो शमून पतरस को अपने जालों को धोते हुए देखता है। चैलेंज ये है कि खुदावन कैसे इस आदमी को बनाएगा जो उस सुबह मछली भी नहीं पकड़ सकता था और उसे एक ऐसे बर्तन में बदल देता है जो इंसानों को पकड़ ले। उसे ये 4 चीजें जरूर सिखानी चाहिए। तुम मछेरे नहीं हो, मैं माहीगीर हूं और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कश्ती में हूं। यीशु एक नापसंदीदा पतरस को झील पर वापस आकर कुछ और मछलियां पकड़वाता है। जब वो बाहर निकलते हैं जहां गहरा पानी था, यीशु ने कहा, अपने जाल डालो। पतरस अंदर से कराहने लगता है, कहता है, खुदावंद, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा। यानी हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वहां तकरीबन 32 सेकंड का वक्फा है जबकि यीशु उसे घूर रहा है। फिर पतरस जारी रखते हुए कहता है, लेकिन मैं करूंगा जैसा कि तुम कहो, और जाल उतार दिए। जाल मछलियों से भर जाता है। पतरस की कश्ती तकरीबन डूबने लगती है। उसके साथी मदद के लिए आते हैं और उनकी कश्तियां भी तकरीबन डूबने लगती हैं। खुदावंद पतरस को सिखाने की कोशिश कर रहा है, पतरस, अगर तुम आदमियों को पकड़ने जा रहे हो तो तुमको कुछ समझना पड़ेगा। मैं माहीगीर हूं, तुम मछेरे नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम आदमियों को नहीं पकड़ सकते पतरस, लेकिन मैं कर सकता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम आदमियों को पकड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम दोबारा मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना चाहते थे, जैसे मूसा उन लोगों को निजात दिलाना नहीं चाहता था। यीशु ने कहा, मैं आदमियों को पकड़ना चाहता हूं और तुम मेरे आलाकार बनोगे। और वो खुदावन के हाथ में कैसा आला बन जाता है। वो पेंतिकोस्त के दिन वाज करता है और 3000 आदमी निजात पाते हैं। वो गैर कौमों के लिए खिदमत के दरवाजे खोलने में अहम किरदार अदा करता है। वो रूमी सल्तनत में कलीसिया कायम करता है। ये 4 अहम रूहानी भेद हैं। अगर आप वो शख्स बनने जा रहे हैं जिसके जरिए खुदा काम करता है, मूसा का बुलावा और काम करना इसकी वजाहत करता है, जैसा कि पतरस का बुलावा और हुक्म देना। ये खुदा का मंसूबा है कि खुदा के लोगों में खुदा की ताकत को उस मंसूबे के मुताबिक मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसा होने के लिए खुदा के लोगों को इन 4 रूहानी भेदों को सीखना चाहिए। आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इनको सीखें, जैसा कि मूसा ने कहा था।